हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षान एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग लेखपाल का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो जिसमें आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो इसके पहले हम पहला प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है दूसरा, जो कि यूज से है। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि वज्रदेह में समास बताइए। वज्रदेह में समास बताइए। तो वज्रदेह में समास, ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो वज्रदेह में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो ऑप्शन ए है अमृत रूपी वचन, ऑप्शन बी है वचन और अमृत, ऑप्शन सी है अमृत जैसी वाणी, ऑप्शन डी है वचन रूपी अमृत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, वचन रूपी अमृत। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है भागीरथी, ऑप्शन बी है सुरसरी, ऑप्शन सी है अवतरणी, ऑप्शन डी है मंदाकिनी। तो जो हमारा आंसर होगा नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, वो है अवतरणी। बाकी तीनों हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है दामिनी, ऑप्शन बी है चपला, ऑप्शन सी है छपा, ऑप्शन डी है तड़ित। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, छपा। छपा जो है बिजली की पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वैमनस्य, बी है असहयोग, सी है विनियोग, डी है अलगाव। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, अलगाव। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ये ए ऑप्शन है विसृष्टि, बी है प्रलय, सी है व्यष्टि, डी है समष्टि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रलय। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है परंतु, ऑप्शन बी है लेकिन, ऑप्शन सी है कुछ, ऑप्शन डी है थोड़ा। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा कुछ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है तीखा, ऑप्शन बी है अटारी, ऑप्शन सी है निकृष्ट, ऑप्शन डी है गहरा। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, निकृष्ट। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है गूढ़ संधि, ऑप्शन बी हमारा यड़ संधि, ऑप्शन सी हमारा दीर्घ संधि, ऑप्शन डी हमारा व्यंजन संधि। तो हम लोग देख लें कल्पांत में कौन सी संधि है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा सी, दीर्घ संधि। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद हमारा कौन सा है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है निष्कलंक, ऑप्शन बी है निष्कलंक, ऑप्शन सी है निष्कलक, ऑप्शन डी है निष्कलंक। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, निष्कलंक। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा अच्युत, ऑप्शन बी है अटूट, ऑप्शन सी है अटल, ऑप्शन डी है अदेय। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा अच्युत। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। ऑप्शन ए है खेचर, ऑप्शन बी है खच्चर, ऑप्शन सी है नभोत्पन्न, ऑप्शन डी है नभचाली। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए खेचर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आधी आवे बैठ गंवावे, आधी आवे बैठ गंवावे का लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है संकट से मुंह फेरना, ऑप्शन बी है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन सी है विपत्ति से टकराने का हौसला, ऑप्शन डी है आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़ी बुराई करना कामा छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है। बड़ी बुराई करना छोटी से बचना करने वाली अर्थ का कहावत है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना, ऑप्शन बी असरफी की लूट और कोयले पर मुहर, ऑप्शन सी है उंगली पकड़कर पहुँचना पकड़ना, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, ऑप्शन डी है दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक पर पीता है। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा वो होगा ए, गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है रामा घर को जाती है, ऑप्शन बी है राधा बाजार जाती है, ऑप्शन सी है राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ऑप्शन डी है राम घर जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ये, रामा घर को जाती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, ऑप्शन बी है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, ऑप्शन सी है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन डी है पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है एक, ऑप्शन बी है एकाकिन, ऑप्शन सी है एकाकी, ऑप्शन डी है एकाकिनी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा एकाकी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए ले लेते हैं उस, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है वधु, ऑप्शन डी है पिता। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी जनता, जो कि सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए है अधिकार, ऑप्शन बी है अनुसरण, ऑप्शन सी है अध्ययन, ऑप्शन डी है आगामी। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा अध्ययन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, जो कि हमारा ऑप्शन ए है मृत्युदंड, ऑप्शन बी है मृत्युदंड, ऑप्शन सी है मृत्युदंड, ऑप्शन डी है मृत्युदंड। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, मृत्युदंड। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जो हमारा ऑप्शन ए है नासिका, ऑप्शन बी है कान, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है नेत्र। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन सी अंग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए हमारा प्रथम, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है 10वां, ऑप्शन डी है 13वां। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी 13वां। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ऑप्शन ए हमारा है काशी, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी प्रयाग। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है लिपिक, ऑप्शन सी है लेखपाल, ऑप्शन डी है काजी। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा लेखपाल। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की है? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की है? तो ऑप्शन ए ले लेते हैं साहिर लुधियानवी, बी है सर सैयद अहमद खान, सी है सर मोहम्मद इकबाल, डी है बहादुर शाह जफर। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा सी सर मोहम्मद इकबाल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अगस्त कथन के विरुद्ध, ऑप्शन बी है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, ऑप्शन डी है नमक कर के विरुद्ध। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी नमक कर के विरुद्ध। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, बी है इसके कपास उद्योग के कारण, सी है इसके जूता उद्योग के कारण, डी है इसके रबड़ उद्योग के कारण। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी इसके कपास उद्योग के कारण। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है फतेहपुर, ऑप्शन बी बाराबंकी, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी प्रतापगढ़। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसमें हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है मोहाली। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी बेंगलुरु। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माले की राजधानी है, माले की राजधानी है। ऑप्शन ले लेते हैं। ए अल्जीरिया, बी मालदीव, सी केन्या, डी मॉरिशस। तो माले की राजधानी है आपका ऑप्शन सही होगा बी मालदीव। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा सी अनुच्छेद 49। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 244, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा अनुच्छेद 244। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था।
आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी है 1989 में। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी 1982 में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पटाखों का जलना, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ऑप्शन सी है कपड़े सुखाना, ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा रासायनिक परिवर्तन वो है पटाखों का जलना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन ए है फैथोमीटर, ऑप्शन बी है यूडीटीओमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है पेरिस्कोप। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा फैथोमीटर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए है ई गोल्डस्टेन, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा जे थॉमसन। इसकी एक ट्रिक भी है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाथ से गैस क्या है? हाथ से गैस क्या है? तो इसमें देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन पैराऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा विटामिन सी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो ऑप्शन ले लेते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आईपी एड्रेस, बी है ईमेल एड्रेस, सी है स्ट्रीट एड्रेस, डी है यूजर आईडी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए आईपी एड्रेस। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय साग भाजी अनुसंधान स्थित है? भारतीय साग भाजी अनुसंधान स्थित है। इसमें ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। तो हमारा ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है जबलपुर में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है मऊ में। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा सी वाराणसी में। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 23.1%, ऑप्शन बी है 24.1%, ऑप्शन सी है 25.1%, ऑप्शन डी है 22.1%। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 24.1%। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है? तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 3.93%, ऑप्शन बी है 2.93%, ऑप्शन सी है 4.93%, ऑप्शन डी है 6.93%। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसका होगा बी 2.93%। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया है? कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कुल कितने हेक्टेयर हो गया है? मिलियन हेक्टेयर हो गया है। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 28.23 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 20.48 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 26.48 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 27.23 हेक्टेयर। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी
27.23 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। ऑप्शन ए है विशेष इस्पात एवं मूल्यवर्धित इस्पात है। ऑप्शन बी है उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। ऑप्शन सी है इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सही है। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा पत्ती है, ऑप्शन बी पंखुड़ी है, ऑप्शन सी बाह्य दल है, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा आपका वर्तिकाग्र। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, नागालैंड। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6:3:1, ऑप्शन बी है 4:2:2, ऑप्शन सी है 4:3:1, ऑप्शन डी है 4:2:1। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, 4:2:1। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है कानपुर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा बी, वाराणसी से। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है। देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिल्ली, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आपका बनारस। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, बनारस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा 20 जून, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 25 जून, ऑप्शन डी है 15 जून। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 21 जून। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होने चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा 33%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 20%। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 33%। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है बरेली। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा लखनऊ। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा कर रियायत, ऑप्शन बी है बट्टा, ऑप्शन सी है कर मुक्ति, ऑप्शन डी है छूट। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बट्टा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूसा बोल्ड किस्म है। पूसा बोल्ड किस्म है। ऑप्शन ए है धान की,
ऑप्शन बी है सरसों की, ऑप्शन सी है गेहूं की, ऑप्शन डी है अरहर की। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, सरसों की। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक स्त्री, ऑप्शन बी है द्विस्तरीय, ऑप्शन सी है त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी है चार स्त्री। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा बी, द्विस्तरीय। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं है। निम्न में से किस पर लागू नहीं है पूछा है। तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ऑप्शन डी है कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी है लोगों की हिस्सेदारी, सी है सामुदायिक विकास और डी है ए सभी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सभी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है स्वच्छता, ऑप्शन सी है जनोपयोगी सेवा, ऑप्शन डी है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1969 से 70, ऑप्शन बी है 1980 से 81, ऑप्शन सी है 1988 से 89, ऑप्शन डी है 1998 से 99। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए, 1969 से 70। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है। तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो जो हमारा सही ऑप्शन है होगा वो होगा आपका योजना आयोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि कर जोत का सुझाव दिया था। तो इसमें ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है राज्य समिति, ऑप्शन बी है वाचू समिति, ऑप्शन सी है कार्वे समिति, ऑप्शन डी है मराठे समिति। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा राज्य समिति। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। ऑप्शन ए है गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन बी है चावल के उत्पादन में, ऑप्शन सी है दालों के उत्पादन में, ऑप्शन डी है तिलहन के उत्पादन में। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, गेहूं के उत्पादन में। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन डी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन ए है प्रकृति पर अधिक निर्भरता,
ऑप्शन बी है उत्पादकता का निम्न स्तर, ऑप्शन सी है फसलों की विविधता, ऑप्शन डी है बड़े खेतों की प्रधानता। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, बड़े खेतों की प्रधानता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए है। ऑप्शन बी है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। तो इसमें दिया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट दिया है, ए दिया है केवल एक सही है, बी दिया है एक और दोनों सही है, सी दिया है न तो एक न ही दो सही है, डी दिया है केवल दो सही है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, केवल दो सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा अपने उत्तर नीचे दिए कूट से चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा अपने उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। तो हमारा जो कूट दिया उसको देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 अलग अलग करके है। तो सूची 1 में दिया स्व जलधारा योजना, सूची 1 में दिया है, सूची 2 में दिया ग्रामीण संपर्क, सूची बी में दिया हरियाली योजना, सूची 2 में दिया ग्रामीण जलपूर्ति, सूची सी में दिया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, और उस सूची 2 में दिया है वाटर शेड प्रबंधन, और सूची डी में दिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और सूची सेकंड में ग्रामीण योजना। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, कि स्व जलधारा योजना ये आपका है ग्रामीण जलपूर्ति, और हरियाली योजना आपका है वाटर शेड प्रबंधन, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना है ग्रामीण स्वरोजगार से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ग्रामीण जनसंपर्क से, ग्रामीण संपर्क से। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधार एक कार्यक्रम है, आधार एक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, ऑप्शन बी है किशोरियों को पोषणी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन डी है सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है हेल्पलाइन, ऑप्शन बी है वुमेन हेल्पलाइन, ऑप्शन सी है वुमेन पावर लाइन, ऑप्शन डी है चाइल्ड केयर लाइन। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, वुमेन पावर लाइन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो ऑप्शन ए हमारा है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन बी है शहरी महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन सी है विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, ऑप्शन डी है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि हम उसको करवाएं। इसके बाद हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के। तो बहुत बहुत